चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लेक्चर 2 में आज हम लोग ग्राफिकल मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा एंड ग्राफिकल मेथड से जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वो किस किस तरह के कंडीशंस हम लोग के सामने आ सकते हैं वो रिप्रेजेंट करना सीखा हम लोगों ने। एंड उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स लिया जिसके लिए टेबल बनाया और उनमें क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। 3 तरह के कंडीशंस होते हैं ग्राफिकल मेथड में। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये हो सकता है कि एक लाइन दूसरे लाइन को कट कर रहा हो। सिंस यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनाना है तो लाइन भी स्ट्रेट लाइन जाएगा और पेयर में है इक्वेशंस, 2 तरह के इक्वेशन होंगे तो 2 लाइन एक दूसरे को या तो कट करेंगे या फिर सेकेंड कंडीशन ये बनेगा कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही आ रहा है, एग्जैक्टली सेम इक्वेशन बन रहा है। या फिर थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि एक लाइन दूसरे लाइन को कभी भी टच ही ना कर रहा हो। इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे एक लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल में है। सो ये तीनों कंडीशन हम लोगों ने देखा था, टेबल मैंने बनाया था लेक्चर 1 में एंड उसे समझाया कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे जनरल फॉर्म से कंपैरिजन करते हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं जनरल फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन होता है एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाता है a2x + b2y + c2 = 0। ये 2 कंडीशंस, ये 2 इक्वेशन होते हैं पेयर में एंड दोनों इक्वेशन पे किस तरह का कंडीशन बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। अगर लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा और इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही तरह का सॉल्यूशन होता था, आप लोगों को याद होगा। जिन्होंने भी लेक्चर 1 नहीं देखा है जाइए लेक्चर 1 जरूर देखिए सो दैट लेक्चर 2 आप लोगों को आराम से समझ में आ पाएगा। एंड जिनको भी लेक्चर 1 नहीं देखना है फिर भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, बस एग्जांपल्स ही तो लिया है उस टेबल से जो लेक्चर 1 में जो टेबल बनाया था लास्ट में उनमें वहाँ से कुछ एग्जांपल्स मैंने दिया था। उस एग्जांपल का फर्स्ट नंबर मैंने लिया है एंड उसे मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करेंगे। इंटरेस्टेड नहीं है कोई बात नहीं, बट फिर भी मैं बोलूँगा कंप्लीट लेक्चर ज़रूर देखिए। इससे पता चलता है कि आप कितना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं एंड कितना अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स हो या अदर सब्जेक्ट कोई सा भी। बेसिकली मैं तो अभी मैथ्स बता रहा हूँ तो मेरे लिए तो मैथ्स ही होगा एंड आप लोगों के लिए भी मेरे थ्रू मैथ्स ही बताया जाएगा। सो आज हम लोग इस एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप गौतम, आपके बहुत ही प्यारे से चैनल जेके संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। जिन तक भी यह वीडियो पहुंच रही है, जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख पा रहे हैं, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल ना भूलें सो दैट आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। सो आज हम लोग इस एग्जाम्पल को देखेंगे जो टेबल में मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था, x - 2y = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे एंड सेकेंड उसका इक्वेशन जो था वो 3x + 4y - 20 = 0, कुछ ऐसा था। अब अगर इसका ग्राफ हम लोग को समझना है कैसे बनता है तो इसके लिए टेबल कैसे बनता है ये भी ज़रूरी है समझना। बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा आसान है। इस टेबल के थ्रू ही हम लोग ग्राफ पे जो लीनियर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा उसे समझेंगे कि कैसे हम लोगों को ड्रॉ करना है। सो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन के लिए हम लोग एक पार्ट लिया एंड दूसरी तरफ सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व किया और ये दोनों सॉल्व करते हुए फिर अब हम लोग ग्राफ की तरफ जाएंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। फर्स्ट क्या है, x - 2y = 0। यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, x = -2y
राइट हैंड साइड अगर हम लोग भेजते हैं इसे राइट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा, -2y + 2y हो जाएगा। अब मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 2y = x। पहले भी दोनों इक्वल थे, अभी भी 2y = x इक्वल है दोनों। सो ऐसा रिप्रेजेंट कीजिए या फिर ऐसा, दोनों करेक्ट है। फिर y की वैल्यू निकालूँ तो y = x/2। ये 2 मल्टीप्लाई है तो x से डिवाइड हो जाएगा x/2। जैसे ही y की वैल्यू आ गई, अब हम लोग x की वैल्यू लेते हुए जाएंगे अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आप लोगों को लग रहा है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लीजिए। बस ध्यान रखिए कि वैल्यू ऐसा लीजिए कि यहाँ पे y की वैल्यू भी होल नंबर में आता रहे। डेफिनेटली आप लोग कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं, पॉइंट में भी कोई वैल्यू आ रहा है y का वो भी चलेगा। बस फ़र्क ये है कि पॉइंट में आने से थोड़ा सा मुश्किल होने लगे आप लोगों को। छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, जो ग्राफ में ही पॉसिबल है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो होल नंबर लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा एंड आप लोगों के लिए भी वो सुटेबल होगा। देखते हैं यहाँ पे, सपोज मैंने x की वैल्यू अगर क्या लिया, 0 ले लिया। x की वैल्यू फर्स्ट में मैंने 0 लिया, तो यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ तो 0/2 = 0। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 0। अब मैं बोलूँ x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 यहाँ रखने से 2/2 = 1, y की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 लेता अगर मैं तो क्या होता, अगर हम लोग 1 लेते, यहाँ पे 0 के बाद 1 लेते तो क्या होता, देखते हैं। कुछ भी पॉसिबल है ले पाना, यहाँ पे हम लोग किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं। बस फ़र्क ये है पॉइंट में आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। मैं तो यहाँ पे प्लॉट कर दूंगा ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, बस आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। सो दैट्स वाई मैं इसी वजह से बोल रहा हूँ कि ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे y की वैल्यू जो होगी वो होल नंबर में हो या फिर इंटीजर में हो। बोल सकते होल नंबर नहीं बोल सकते यहाँ पे, इंटीजर, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं एंड पॉजिटिव भी। सो नेगेटिव पॉजिटिव पार्ट होने की वजह से इसे इंटीजर बोलेंगे हम लोग। तो देखते हैं y = 1 आएगा एट x = 2, ये देख लिया हम लोगों ने। अब x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ, इस x की जगह पे 4, तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 जा कट होके, तो y की वैल्यू 2। एंड इसी तरह से x की वैल्यू -4 लेने से y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -6 लेने से y की वैल्यू -3। कुछ ऐसा हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उस टेबल को बना सकते हैं। वैसे जब हम लोग चैप्टर 2 में लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था एंड एक स्ट्रेट लाइन जब बना हुआ था तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 ही वैल्यू काफ़ी है। सो हम लोग चाहें तो 2 वैल्यू ही ले सकते हैं, बट मैंने 4-5 वैल्यू यहाँ पे ले करके आप लोगों को बता दिया कैसे फाइंड होता है। इनफाइनाइट तक ले सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, हम लोग को एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कि वो लाइन कैसा जा रहा है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 के लिए, फॉर इक्वेशन 2 3x + 4y - 20 = 0। 4y यहाँ रहने देते हैं हम लोग, ये -20 उधर जाएगा एंड -3x, -20 उधर जाएगा +20 एंड 3x राइट हैंड साइड भेजते हैं तो -3x हो जाएगा। इक्वल के दूसरे साइड जाने से अपोजिट हो जाता है जो भी साइन होता है। सो y = 20 - 3x होल डिवाइडेड बाई, ये 4 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा 4 से। अब यहाँ पर मैं देखूँ x की वैल्यू अगर 0 ले लूँ तो ये पूरा पार्ट 0 होगा, जिससे 20 सिर्फ बचेगा, है ना। थोड़ा सा मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ आप लोगों को कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व करते हैं इसे।
ये 20 माइनस 0/4 और ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो ये इसे बोलूँगा मैं 20/4 इज इक्वल टू 5। सो x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 5। इसी तरह से x की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूँ तो देखिए ये आप लोगों को सोचना होगा, सोच के सॉल्व करना होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये होल नंबर मैंने ले लिया कैसे आया। हाँ 0.5 वगैरह कुछ ऐसा आता है, 0.5, 1.5, 2.5 ऐसा कुछ आता है तो भी चलेगा, एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि कुछ इन दोनों के बीच में आ जाएगा। लेकिन ऐसा मैं बोलूँ कि 0.75, 0.37 कुछ ऐसा है तो प्रॉब्लम होने वाला है। यहाँ पे पॉइंट को ले पाना थोड़ा सा एग्जैक्टली दिक्कत होगा एंड आप लोगों को समझाने में भी दिक्कत होगा। ज़्यादा बेटर है कि हम लोग होल नंबर लें या फिर पॉइंट में 0.5, 1.5, 2.5, 0, -1, 0.5 ऐसा कुछ ले तो फिर क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक, एग्जैक्टली इसी तरह से मैं 0 के बाद मैंने क्या लिया, 4 लिया। इसे मैं हटा दूँ, ज़ीरो के बाद मैंने क्या लिया, 4 लिया। क्यों 4 लिया, 1, 2, 3 क्यों नहीं लिया? सपोज मैं अगर इसे 1 लेता, x की वैल्यू 1 लेता तो क्या होता, 3 1 जा 3, 3 माइनस होता 20 से तो क्या हो जाता ये 17/4 होता और इसे डिवाइड करते तो डेसिमल नंबर आता है। एंड डेसिमल नंबर पहले ही मैंने बताया आप लोग को थोड़ा सा प्लॉट करना मुश्किल होगा, समझाना मुश्किल होगा। सो ज़्यादा बेटर है कि होल नंबर लें। सो क्या वैल्यू लें, अगर मैं 1 लिया, मैंने 1 लिया तो देख लिया हम लोगों ने डेसिमल में आया। 2 लिया तो 3 2 जा 6, 6 माइनस होगा 20 से तो बचेगा 14, 14 भी 4 के टेबल में एग्जैक्टली डिवाइड होगा नहीं। सो अब हम लोग देखेंगे 3 लेंगे, 3 3 जा 9, 9 माइनस करेंगे 20 से तो क्या हो जाएगा 11, 11 डिवाइडेड बाई 4, ये भी एग्जैक्टली कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा 11। अब देखेंगे 4 हमने लिया तो 4 3 जा 12, 12 माइनस 20 दैट इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2। ये होल नंबर आ गया। ठीक, होल नंबर आ गया तो 4 पे 2 आ गया y की वैल्यू, है ना। x की वैल्यू 4 लिया तो y की वैल्यू 2। इसी तरह से x की वैल्यू अगर हम लोग 6 लेते हैं तो क्या होगा, x की वैल्यू 6 ले तो देखते हैं क्या होगा। 3 6 जा 18, 18 माइनस करूँगा 20 से तो क्या हो जाएगा 2, 2/4 दैट इज 1/2, 2 1 जा 2 2 जा 1/2 दैट इज 0.5, 1/2 का मतलब ये होता है 0.5। सो x की वैल्यू 6 लेने से y की वैल्यू 0.5। इंटरेस्टेड नहीं है इसे लेने को, कोई बात नहीं, और भी दूसरी वैल्यू ले सकते हैं। x की वैल्यू अगर 8 लेता हूँ मैं तो 8 3 जा 24, 20 माइनस 24 क्या हो जाएगा 20 माइनस 24, 20 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे इसकी वैल्यू ऊपर -4 बचेगी, -4 बचने से क्या हो जाएगा -4/4 इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू -1। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कुछ ऐसा बन रहा है। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि ये इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करें एंड देन आफ्टर दैट ड्रॉ करें कैसे ग्राफ बनेगा, है ना। सो ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग देखेंगे x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, ये 0 है ओरिजिन, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। यहाँ पर x की वैल्यू 0 होने से y की वैल्यू भी 0 पे ही आ रही है। ठीक, क्लियर हो गया। x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो y की वैल्यू क्या है 1, 2 पे 1। x की वैल्यू 2 लेने से y की वैल्यू 1, कुछ यहाँ पे ये पॉइंट आएगा, ये 2 है, एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहे हैं। सो ये x की वैल्यू क्या लिया मैंने 2,
तो y की वैल्यू क्या हुआ, ये 1 नीचे रखता हूँ मैं, है ना। x की वैल्यू 2 देन y की वैल्यू 1। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा था कि दो ही वैल्यू x की दो वैल्यू ही काफ़ी है ड्रॉ करने के लिए। यहाँ पे देखिए हम लोग को ऑलरेडी पता है कि लीनियर इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन बनता है। सो स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये बस स्ट्रेट चलता चला जाएगा, इधर लीजिए या फिर आगे साइड कुछ ऐसा ही जाएगा। सो दैट्स वाई मैं इसी वजह से बोल रहा था कि 2 ही वैल्यू काफ़ी है। अब अगर मैं 4 पे देखूं तो 2 है, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, कुछ यहाँ पर जाएगा ये। x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, 4, 2। इसी तरह से x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू -2, x की वैल्यू -4 तो y की वैल्यू -2। -4 -2 एंड -6 पे -3, ये -6 होगा। -6 पे -3, -6 पे -3, ये वैल्यू आ रही है। एंड अगर इस लाइन को मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, देख सकते हैं आप लोग, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये आप लोग जितना भी बनाएंगे इसकी लेंथ उतनी बनती जाएगी, दैट इज इनफाइनाइट तक जाएगा। सो ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग को ये समझना है कि किस तरह से ये लाइन जाएगा, कुछ ऐसा चलेगा। -6 -3 ये कुछ लाइन जा रहा है फर्स्ट इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये लाइन जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ये किसके लिए है, किस इक्वेशन के लिए है, इक्वेशन या फिर इक्वेशन ही सीधा लिख लीजिए, x - 2y = 0। ये अब हम लोग देखेंगे, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगा। ये लाइन मैंने हटा दिया, ये 2 पे 1 था, ठीक है, 2 पे 1 था। अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड इक्वेशन के लिए जो स्ट्रेट लाइन बनेगा वो कैसा बनेगा। x पे 0 तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 5, कुछ यहाँ पर बनेगा, एक पॉइंट यहाँ बना है, ठीक। x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 5। नेक्स्ट क्या होगा, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 2। ये देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे, इस इक्वेशन के लिए भी यही पॉइंट आ रहा है, और ये जो लाइन आएगी यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के लिए वहाँ पे भी सेम आ रहा है।
ये दोनों सेम एग्जैक्टली सेम आ रहा है। इस इक्वेशन में भी x की वैल्यू 4 लेने से y की वैल्यू 2, यहाँ पे भी x की वैल्यू 4 लेने से y की वैल्यू 2 आ रहा है। दैट इज इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे ये लाइन, मतलब यही वैल्यू इन दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है, यही वैल्यू इन दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को सॉल्व करना बता रहा हूँ, जब नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, सो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा। मतलब एग्जैक्टली उसका सॉल्यूशन तो होगा ही, उसके साथ साथ हम लोग ये भी सीखेंगे कि उसकी कॉस्ट है या फिर उसकी लेंथ है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कॉस्ट फाइंड करना है या लेंथ फाइंड करना है, ये हम लोग देखेंगे। सो यहाँ पर x ये हम लोगों ने देखा, यहाँ पर एग्जैक्टली ये पॉइंट मैच हो रहा है इसके इक्वेशन से और इसके इक्वेशन से, सेकेंड वाले इक्वेशन से। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0.5, x की वैल्यू 6, 6, 6, 6, y की वैल्यू 0.5 कुछ समथिंग, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा। एंड इसी तरह से और भी आप लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आता रहेगा। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -1, 8 पे y की वैल्यू -1 पे जाएगा। एंड इस तरह से ये लाइन ऐसा चलता रहेगा। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है बिकॉज मेज़रमेंट एग्जैक्ट ना होने की वजह से, ग्राफ में मेज़रमेंट एग्जैक्ट आता है, तो ग्राफ में अगर आप लोग बनाएंगे तो परफेक्ट आएगा, परफेक्ट मैच होगा। सो इस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा। ये 7 है, 8 है। सो ये जो लाइन आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन, ये किस इक्वेशन के लिए, यहाँ पे 4 and 2, ये 4 and 2 है। यहाँ पे देख सकते हैं इस पॉइंट पे दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन भी यही होगा। अभी मैं आप लोग को सॉल्व करके बताता हूँ शॉर्ट में कैसे होगा। ये किस इक्वेशन के लिए इक्वेशन लेंगे, 3x + 4y, 3x + 4y -20 = 0। ये लाइन इस इक्वेशन के लिए और ये लाइन x - 2y = 0 के लिए। सो दोनों इक्वेशन के लिए किस तरह का लाइन जा रहा है आप लोग समझ में आ गया। आप लोगों को एक दूसरे को कट कर रहा है, एक दूसरे को कट कर रहा है। कट करने वाले लाइन के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे किससे, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। जब इन दोनों से कंपैरिजन करेंगे तो हम लोग ने क्या देखा था, a1/a2, b1/b2, c1/c2। इनमें भी रिलेशन हम लोगों ने देखा था, क्या क्या कंडीशन होगा तो एक दूसरे को कट करने वाला है। जिन भी स्टूडेंट्स को पता नहीं है क्या कंडीशंस बनते हैं कट करने पर, लेक्चर 1 जरूर देखिए आप लोग जा करके।
लेक्चर 1 में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि ये कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं एंड रेशियो कैसे हम लोग लेते हैं वो। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए A1 क्या है, x के प्लेस x के साथ x का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे 1/A2 क्या है 3। ये फर्स्ट इक्वेशन A1x प्लस B1y प्लस C1 से कंपैरिजन होगा, और ये सेकेंड इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C2 से कंपैरिजन होगा। एंड उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह का कंडीशन बन रहा है। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए तो ये इंटरसेक्टिंग टाइप का है, ये बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक। और अगर 3 रेशियो सभी के सभी इक्वल हो जाते हैं तो क्या बताया था मैंने, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि मैंने क्या रेशियो बताया था, एंड इंटरसेक्टिंग टाइप से कब होगा, पैरेलल कब होगा, एंड इसके साथ साथ कोइंसिडेंट वाला पार्ट कब होगा, ये मैंने आप लोगों को बताया था। आप लोग बताइए, बस ये दोनों पार्ट अगर इक्वल नहीं होते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग टाइप से होगा, ये मैंने बताया था। देखते हैं B1/B2 क्या है, -2/4 डेफिनेटली ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, ये दोनों पार्ट इक्वल नहीं है, तो ये इंटरसेक्टिंग टाइप से है। और इंटरसेक्ट कर भी रहे हैं एक दूसरे को, ये मैंने बताया था, थोड़ा सा बस ऐसे ही रिवाइज करा दिया आप लोगों को। अब हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे। मैंने क्या कहा, जहां भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को वो वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगी उस इक्वेशन की, दैट इज दोनों इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन होगा। देखते हैं x - 2y = 0 है ना, वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखते हैं x की वैल्यू क्या है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, हमेशा फर्स्ट वाला x का वैल्यू होता है, ये 4 यहाँ पे पुट करेंगे, 4 - 2 इंटू वाई की वैल्यू 2 = 0, 4 - 4 = 0, 0 = 0, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। सो ये इसकी वैल्यू है एंड इसका सॉल्यूशन भी है, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेकेंड इक्वेशन के लिए। सेकेंड इक्वेशन भी कुछ ऐसे ही आएगा, 3x + 4y - 20 = 0 है। ये पूरा का पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, कब, जब x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2 होगी। तो x की वैल्यू 4, 3 × 4 + 4 × 2 - 20 = 0, क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12 एंड 4 × 2 = 8 - 20 = 0। ये 12 + 8 20 - 20 = 0, 20 - 20 0 = 0। तो इस तरह से ये पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये इसके सॉल्यूशन है ना। x की वैल्यू y की वैल्यू पुट करने से दोनों इक्वेशन क्या हो रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट वाला जो वैल्यू है वो इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। सो इस तरह से फाइंड करते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर जो लाइंस आएंगे वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर, उस लाइन को हम लोग कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा, लेक्चर 1 में मैंने बताया है। कोइंसिडेंट लाइन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस तरह से वैल्यू पुट करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पे। ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया है, इसे नोट कर लीजिए आप लोग, एंड देन आफ्टर दैट एग्जाम्पल 2 जो फर्स्ट लेक्चर के टेबल में मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया था वो मैं बताने वाला हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए।
सो अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल समझने वाले हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल समझ लिया। फर्स्ट एग्जाम्पल में एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा था। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो कुछ ऐसा गिवन था लेक्चर 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा था। सेकेंड एग्जाम्पल 2x + 3y - 9 = 0 एंड 4x + 6y - 18 = 0। तो इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो इधर कुछ ऐसा सॉल्व होगा एंड सेकेंड इक्वेशन कुछ ऐसा होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे हम लोगों ने लिया 2x + 3y - 9 = 0, y की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 9 - 2x / 3। सो इसे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर मैं देखूँगा y की वैल्यू हम लोग हमेशा क्यों फाइंड करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, बिकॉज y बाद में हम लोग लेते हैं, पहले x को लेते हैं, x की वैल्यू रखते हुए एंड देन y फाइंड करते हैं। ठीक है। सो जैसे ही मैंने 3y को यहाँ पे रखा एंड पूरे पार्ट को राइट हैंड साइड शिफ्ट किया तो -9 + 9 हो जाएगा एंड +2x - 2x। 3 मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड होगा, 9 - 2x / 3। सो इस तरह से ये हम लोग का y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड होगा जैसे जैसे x की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू क्या लिया, 0 लिया तो y की वैल्यू 3 बना है। देखते हैं x की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 9 - 2 0 लिया इंटू 0 / 3। 2 0 जा 0, 0 हो गया, बचा क्या 9, 9/3, 9/3 कितना हो जाएगा, 9/3 = 3। सो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। इसी तरह से x की वैल्यू 3 लेने से y की वैल्यू 1 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 लेने से y की वैल्यू 1 हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। x की वैल्यू जैसे ही हम लोगों ने 3 लिया तो 3 2 जा 6, 6 माइनस करेंगे 9 से, 9 से 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3/3 = 1। सो x की वैल्यू 3 लेने से y की वैल्यू 1 एंड इसी तरह से x की वैल्यू 6 लेने से y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 9 लेने से y की वैल्यू -3। आप लोग वैल्यू पुट कर करके देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब नंबर आ गया सेकेंड इक्वेशन का। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, 4x + 6y - 18 = 0। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसे इसे सॉल्व करा था। 6y = 18 उधर जाएगा तो +18 एंड 4x उधर जाएगा तो -4x। y = 18 - 4x होल / 6, ये 6 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या 9 - 2x, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4x। ठीक, 9 - 2x डिवाइडेड बाई, ये भी 2 का फैक्टर है, 2 × 3 लिख लिया एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 9 - 2x डिवाइडेड बाई 3 होल / 3। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो इक्वेशन बन के आया है y = 9 - 2x डिवाइडेड बाई 3, सेम एग्जैक्टली दूसरे पार्ट में भी बन के आया है। सेम एग्जैक्टली हम लोगों ने यही फाइंड किया कि y = 9 - 2x डिवाइडेड बाई 3, ये सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सेम एग्जैक्टली वही आ रहा है एंड फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी सेम। सो हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे एक लाइन दूसरे लाइन के, इसके लिए कैसा जैसा लाइन बनेगा सेम एग्जैक्टली वही लाइन यहाँ पे भी बनेगा। जैसे जैसे x की वैल्यू लेते हुए जाएंगे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसा वैसे ही सेम एग्जैक्टली इसकी वैल्यू भी आ जाएगी, बिकॉज सेम इक्वेशन है दोनों। सो मैं बोल सकता हूँ कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाएगा और एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आता है तो किस तरह का ये लाइन बनता है, कोइंसिडेंट लाइन बनता है। मैंने आप लोगों को बता रखा है कोइंसिडेंट लाइन बनता है। पहले हम लोगों ने इंटरसेक्टिंग लाइन वाला देखा, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाए, है ना, एक जैसा हो जाए। कोइंसिडेंट का मतलब यही होता है एक जैसा हो जाना। ठीक, सो हम लोग देखते हैं x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 3,
x की वैल्यू 0 लिया तो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, 1 2 3 4 5, y की वैल्यू 3, सो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। x का 0 लेने से y की वैल्यू 3। हम लोग जानते हैं y के किसी भी पॉइंट पे x की वैल्यू 0 होती है एंड x के किसी भी पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होती है। ये हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा है। सो x की वैल्यू 3 लेने से y का वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 लेने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, x का वैल्यू हमने क्या लिया 3 लिया तो y का वैल्यू 1। ये यहाँ पे कुछ मैच होगा, यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट बनेगा एंड इस तरह से 6 पे -1, 6 पे -1, 6 पे -1, ये यहाँ पे कुछ बनेगा। इस 6 पे -1 आ रहा है y का वैल्यू, तो ये दोनों यहाँ पे पॉइंट बना रहे हैं। ठीक, इसी तरह से 9 पे -3, 9 पे -3, ये -3 और ये 9, ये हो गया 9 पे -3, 6 पे -1 एंड 3 पे 1। अगर इस लाइन को मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसा बनेगा। सो ये एक इक्वेशन जैसा बन रहा है पहले इक्वेशन के लिए जो लाइन, सेम एग्जैक्टली सेकेंड इक्वेशन के लिए भी बनेगा। तो मैं बोल सकता हूँ ये लाइन किसके लिए है, 2x + 3y = 0, 2x + 3y -9, सॉरी -9 = 0 एंड यही लाइन 4x + 6y -18 के लिए भी है। एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट टाइम कि एक लाइन दूसरे लाइन से को एक पॉइंट पे सिर्फ एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट कर रहा था, तो उसका यूनिक सॉल्यूशन था, एक ही सॉल्यूशन था। बट यहाँ पर देखिए एक लाइन दूसरे लाइन को हर पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, मतलब हर एक वैल्यू हर एक सॉल्यूशन है। समझ में आ गया? ये कुछ भी आप वैल्यू पुट कीजिए, ये पूरा का पूरा जो आएगा सेम टू सेम एग्जैक्टली इस पे भी वही आने वाला है। चेक करेंगे, चेक करेंगे। 0, अगर x की वैल्यू मैंने 0 लिया एंड y का वैल्यू क्या लिया 3 लिया, 0 3, तो ये क्या बनेगा 2x + 3y -9 के लिए चेक कर रहे हैं हम लोग। 2 × 0 + 3 × y का वैल्यू क्या है 3 -9। सॉल्व करेंगे, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया पूरा पार्ट। 0 + 9 -9 = 0, क्या हो गया 0 = 0। आ रहा है 0, आ गया। ये तो पहले इक्वेशन के लिए हो गया। यही वैल्यू मैं लूँ एट x = 0 y = 3, सेम यही सेकेंड के लिए मैं लूँ तो क्या बनता है 4x + 6y -18 = 0। इसके लिए मैं सॉल्व करूँ, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, 4 × 0 + 6 × 3 -18 = 0।
4 0 जा 0 प्लस 6 3 जा 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 18 0 इज इक्वल टू 0। सो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 रखने से ये पूरा दोनों पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। इसी तरह से इस पे भी x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 रखने से दोनों पार्ट 0 हो गए। अब मैं देखूं x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 1 ले तो क्या इस पे भी 0 हो जाएगा क्या? मैंने बोला है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन है। हाँ, इस पे भी 0 होगा। हम लोग देखते हैं x की वैल्यू क्या लूँ मैं 3 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1 लूँ तो इस केस में टू 3 जा 6 प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये दोनों पार्ट क्या हो गया 9, 6 प्लस 3 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सो 0 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया। इसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू क्या लूँ 3, y की वैल्यू 1 लूँ तो क्या होगा 4 3 जा 12 प्लस 6 1 जा 6 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 12 प्लस 6 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। 18 माइनस 18 0 इज इक्वल टू 0। सो इस पे भी दोनों पार्ट इक्वल आ रहे हैं, दोनों पार्ट 0 हो जा रहे हैं। सो ये भी एक वैल्यू जो है वो सॉल्यूशन है। और यहाँ से प्रूव होता है कि जितनी वैल्यू हम लोग लेते जाएंगे सब के सब वैल्यू को रखने से दोनों पार्ट 0 हो जा रहे हैं। सो दैट यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन होगा। इसके लिए ये जो इक्वेशन गिवन है इन दोनों इक्वेशन के लिए मेनी सॉल्यूशन, बिकॉज एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ रहा है। सो मेनी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या मैंने बताया था याद कीजिए आप लोग। रेशियो जो बताया था A1 बाई B1 सॉरी A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। सभी रेशियो क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। चेक कीजिए आप लोग इक्वल हो रहा है या नहीं, बताइए। यहाँ पे देखिए अगर मैं ये देखूँ A1 B1 क्या A1 A2 क्या है 2/4 2/4, फिर B1 B2 क्या है 3/6 एंड 9 माइनस 9/8 माइनस 18। दोनों कट करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, सभी इक्वल हो गए। सो सभी इक्वल हैं। इस केसेस में एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ रहा है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन है और कोइंसिडेंट लाइन पे कितने सॉल्यूशन होते हैं मेनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। सो मेनी सॉल्यूशंस आप लोगों को मैंने बताया भी, सॉल्व करके दिखाया भी कैसे सॉल्व करते हैं एंड कंडीशन क्या आ रहा है ये भी मैंने बता दिया। फिलहाल आप लोगों को ये नहीं करना है, ये मैंने बस बता दिया कि क्या क्या कंडीशंस आ रहे हैं एंड ये भी चेक किया मैंने। हम लोगों का सॉल्यूशन हो चुका है यहाँ तक पूरा, ये ज़रूरत नहीं है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है बस प्रूव करने के लिए कि ये करेक्ट है। ठीक, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट भी टेबल जो था उसका सेकेंड एग्जाम्पल वो भी समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ एंड थर्ड एग्जाम्पल जैसे ही हो जाएगा, ये आपके एनसीईआरटी में ये पूरे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, टेबल दिया हुआ है, गिवन है। एनसीईआरटी के पेज नंबर 20 में 26 में न्यू बुक पेज नंबर 26 में ये गिवन है पूरे एग्जाम्पल्स, टेबल गिवन है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। उसी टेबल को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, वही टेबल उसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ एंड बता रहा हूँ कि किस तरह से आप लोगों का ये पूरा सॉल्व होगा। इसी तरह से फिर इसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 1, 2 एंड 3 गिवन है वो सॉल्व करेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्या मैं बता रहा हूँ, क्लियर हो रहा होगा बहुत अच्छे से। इसे नोट कर लीजिए आप लोग, फिर थर्ड एग्जाम्पल को मैं बताऊँगा। सो अब हम लोग टेबल का थर्ड नंबर जो एग्जाम्पल था उसे देखने वाले हैं। थर्ड नंबर एग्जाम्पल में क्या गिवन था x + 2y - 4
पेज नंबर 26 में टेबल आप लोग देखेंगे, टेबल में सीरियल नंबर 3 पे जो एग्जाम्पल है उसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। इसे सॉल्व करें तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर मैं देखूँ तो क्या बनता है, x + 2y - 4 = 0, 2y इधर रहने देते हैं एंड दोनों पार्ट उधर ले जाए तो वो 4 एंड प्लस पार्ट वो -x, 4 - x। इसी तरह से y = ये 2 मल्टीप्लाई उधर जाके 4 - x होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। एंड अब इसके लिए टेबल हम लोग बनाएंगे। टेबल कैसा बनेगा, जैसे ही मैंने x की वैल्यू क्या लिया, -4 लिया, तो कैसे सॉल्व होगा ये, 4 तो है, ये माइनस साइन है यहाँ पे, लेकिन x की वैल्यू -4 है तो -4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 = 8/2 = 4। इस तरह से x की वैल्यू 4 होगी, y की वैल्यू 4 हो रही, x की वैल्यू -4 लेने से y का वैल्यू क्या हो रहा है, 4। इसी तरह से x की वैल्यू -2 लेते हैं, -2 लेने से क्या हो जाएगा, y का वैल्यू -+2 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 3 हो जाएगा। एंड x का वैल्यू 0 लेने से 4/2 होगा, दैट इज़ 4/2, ये 0 हो जाएगा। एंड 4/2 = 2, y की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 6 लेने से y का वैल्यू -1। इस तरह से इसके लिए ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से मैं बोलूँ सेकेंड इक्वेशन देखें हम लोग, 2x + 4y - 12 = 0। इसके लिए सॉल्व करें हम लोग तो क्या होता है, 4y यहाँ रहने देंगे, -12 उधर जाएगा राइट हैंड साइड एंड 2x इधर जाएगा, -2x + 2x - 2x, y = 12 - 2x होल डिवाइडेड बाई 4। एंड यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते हुए जाएंगे, -4 लिया तो क्या हो जाएगा, ये सॉल्व करें हम लोग, 12 - 4 माइनस पहले से माइनस एंड -4 प्लस 4 × 2 = 8 डिवाइडेड बाई 2, 20 डिवाइडेड बाई 2 = कितना लिया, 4, कितना लिया, 4 -4 लिया तो +8 होगा 20 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू 10, y की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। सो ये बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा और यहाँ पे मुझे ड्रॉ करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, स्पेस भी नहीं है, 10 बहुत ऊपर जाएगा, इससे नहीं लेते हम लोग, -4 नहीं लेंगे। तो काम करता हूँ, अगर -2 लेता हूँ तो क्या होगा, -2 लेता हूँ तो -2 + 4 16, हाँ ये ठीक। -2 लेने से ये -2 × -2 +4 हो जाएगा 12 में तो 16 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा तो ये 16 हो जाएगा। हाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया था तो -4 ले सकते हैं हम लोग, -4 ले सकते हैं हम लोग। कितना आएगा -4 लेने से, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, 12 - 2 × -4 होल डिवाइडेड बाई 4, ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 = 8 +8 12 + 8 20 डिवाइडेड बाई 4 = 5। हाँ ले सकते हैं हम लोग, -4 पे 5 होगा, -2 पे भी वैल्यू आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग अलग अलग तरह का वैल्यू लेंगे। थोड़ा सा इस बार मैंने सोचा ज़्यादा गैप करके हम लोग वैल्यू लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। सो हम लोग कंटिन्यूसली किसी नंबर को -4 -3 -2 -1 ऐसा भी ले सकते हैं और गैप कर करके भी ले सकते हैं, अपने सुटेबल के अकॉर्डिंग, जैसा आप लोग को सुटेबल लग रहा है सॉल्व कीजिए। सो अब हम लोग देखते हैं 5 आ गया यहाँ पे। सो इसी तरह से हम लोग वैल्यू रखते हुए जाएंगे x की एंड y की वैल्यू हम लोग को मिलता रहेगा। x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू 12/4 दैट इज़ 3 हो जाएगा। x का वैल्यू 6 लिया तो 6 × 2 = 12, 12 से 12 माइनस करेंगे 0 दैट इज़ ये y की वैल्यू 0। एंड x का वैल्यू क्या लिया, 8 लिया, 8 × 2 = 16, 12 - 16 -4 -4/4 दैट इज़ -1। सो अब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन को देखते हैं कैसा बनेगा इसका। -4 पे 4
-4 पे 4, -4 है यहाँ पे +4, -4 ऐसा कुछ जाएगा एंड +4 यहाँ कुछ आएगा। ये पॉइंट, इसे मैं हटा रहा हूँ। ये पॉइंट बन रहा है +4 -4, क्या बन रहा है -4 एंड 4 का ये पॉइंट है, -4 एंड 4, -4 एंड 4। इसी तरह से -2 पे 3, -2 पे 3 यहाँ पर बनेगा, ये -2 पे 3, -2 पे 3। इसी तरह से 0 पे 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यहाँ पर बनेगा। y पे हर जगह 0 होता है x का वैल्यू, तो 2 पे 0 हो जाएगा x का वैल्यू। सो 6 पे -1, 6 पे -1 यहाँ है एंड ये 6 कुछ यहाँ पे बनेगा, यहाँ पर बन रहा है, ठीक, 6 पे -1। इसी तरह से हो गया, इसका हो गया। कुछ ऐसा बन रहा है। किस इक्वेशन के लिए है ये? x + 2y - 4 = 0। इस इक्वेशन के लिए हमने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग देखेंगे किस इक्वेशन के लिए जाएगा, इस इक्वेशन के लिए। -4 पे 5, -4 पे x की वैल्यू -4 पे y की वैल्यू 5 यहाँ पे जाएगा, तो इसे नीचे लिख लेते हैं हम लोग। -4 पे 4, -2 पे 3, -2 पे 3 एंड ये क्या पॉइंट था, 6 पे -1, -4 पे 5, -4 पे 5, ये -4 एंड 5 यहाँ पर आएगा। इसी तरह से 0 पे 3, 0 पे 3 यहाँ आएगा। इसी तरह से 6 पे 0, 6 पे 0 यहाँ आएगा। इसी तरह से 8 पे -1, -1 8 पे यहाँ आएगा। एंड अब इसका ये लाइन ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा होगा। सो ये लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, आप लोग देख सकते हैं, कभी भी कट नहीं करेगा ये लाइन एक दूसरे को। सो ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, ना तो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना ही कोइंसिडेंट लाइन है, ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन पे नो सॉल्यूशन होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कोई भी वैल्यू लीजिए, सभी के सभी इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग आएगा। ये सेकेंड इक्वेशन के लिए कौन सा है इक्वेशन, 2x + 4y - 12। ये जो लाइन है ये 2x + 4y - 12 के लिए है, ठीक। अब इसकी वैल्यू अलग अलग रख के आप लोग चेक कर सकते हैं, कभी भी सेम आ नहीं रहा, बिकॉज कहीं भी किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू, सॉरी a1/a2 एंड b1/b2 ये दोनों इक्वल होने चाहिए एंड c1/c2 नॉट इक्वल होना चाहिए।
सो डेफिनेटली ये वैल्यू आप लोग रख के देख सकते हैं, मैंने बता रखा है इस टेबल में। एंड टेबल भी आप लोग देखिए, समझिए अच्छे से, टेबल भी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। एक्सप्लेन किए हुए टेबल को जाइए लेक्चर 1 में देखिए, एंड आफ्टर दैट इस लेक्चर को पूरा समझिए, बताइए मुझे आप लोगों को, फिर ज़्यादा अच्छे से चीज़ें ये समझ में आ पाएंगी। सो ये रहा जितना भी एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि ये टेबल के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको मैं सॉल्व करके आप लोगों को बताऊँगा। एंड आफ्टर दैट जो एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 है वो मैं कल आप लोगों के लिए एक नए लेक्चर के साथ आऊँगा लेकर के। एंड कल आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ फिर से इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सिंस एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3 इसे एक्सप्लेन कर लेने के बाद अब ज़रूरत नहीं पड़ेगा एक्सप्लेन करना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को फिर से एक और लेक्चर के साथ इसे एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 को, जो आपके बुक में गिवन है, पेज नंबर 26, 27 एंड 28 में गिवन है एग्जाम्पल। उस एग्जाम्पल को मैं समझाऊंगा एंड कैसे इक्वेशंस बनते हैं प्रॉब्लम पे बेस्ड, फिर उसके बाद उसे सॉल्व करूंगा, तो आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। 1 बाय 1 धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को खोलते हुए मैं जा रहा हूँ कि कैसे एक के बाद एक सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, इंट्रोडक्शन के साथ साथ टेबल को समझा कि क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं, ग्राफ बनाया, ग्राफ किस तरह से बन सकता है, 3 टाइप का ग्राफ बताया है और तीनों टाइप के ग्राफ ये तीनों एग्जाम्पल्स में यहाँ पे सॉल्व करके बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे एंड क्वेश्चंस पे बेस्ड हम लोग इक्वेशन बनाएंगे एंड इक्वेशन से हम लोग ग्राफ बनाएंगे एंड ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्व करके देखेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उनमें यूनिक सॉल्यूशन होता था, मतलब एक ही तरह का सॉल्यूशन मिलता था। एंड कोइंसिडेंट लाइन में मैनी सॉल्यूशन होता था एंड पैरेलल लाइंस जो ये है इनमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इसके लिए सेम आ जाए, इस इक्वेशन के लिए वही वैल्यू से इनके लिए भी सेम आ जाए, ऐसा कोई इक्वेशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 होगा कभी भी। सॉल्व करके आप लोग देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा और कल फिर से मैं लेक्चर 3 में आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड कोशिश करूँगा कि 3.1 को भी मैं बता पाऊँ। एंड अगर 3.1 मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ लेक्चर 3 में, तो लेक्चर 4 तक मैं 3.1 डेफिनेटली आप लोगों को कंप्लीट कर ही दूँगा। एंड आफ्टर दैट धीरे धीरे हम लोग कवर करते रहेंगे एंड डेफिनेटली अगर आप लोग इस तरह से पढ़ते हुए चलेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 में डेफिनेटली आप लोग कवर करेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।